साथियों, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ रात को सोने से पहले बोले गए कुछ शब्द आपकी पूरी किस्मत बदल सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद आपका पहला जवाब होगा, क्या ये सच में संभव है? और मेरा उत्तर होगा, हाँ, बिल्कुल संभव है। क्योंकि रात का समय केवल आराम का समय नहीं होता। रात वह पल है जब आपका सही दिमाग शांत हो जाता है और आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है। यही वह गुप्त पल है जब ब्रह्मांड आपकी हर बात को सुनता है। यही वह क्षण है जब आपकी सोच और आपके शब्द आपकी किस्मत की दिशा तय करते हैं। दिन के समय आप सोचते हैं, भाग दौड़ करते हैं, काम में लगे रहते हैं। लेकिन रात को, जब सब कुछ शांत होता है, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड खुलता है। दिन में कही गई हजारों बातें आपका अवचेतन नहीं पकड़ता, लेकिन रात को सोते समय कही गई एक छोटी सी बात, वह आपके मन में गहराई से उतर जाती है। यही कारण है कि अगर आप रात को अपने मन में सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव एफर्मेशंस भरते हैं, तो सुबह उठकर आपको लगेगा कि आपकी सोच बदल गई है, आपकी ऊर्जा बदल गई है और धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी बदल रही है। ब्रह्मांड एक साधारण नियम पर चलता है। आप जो सोचते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी जिंदगी मुश्किल है, मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते, तो ब्रह्मांड आपको वही लौटा देगा। और अगर आप बार बार कहते हैं मैं समृद्ध हूँ, मैं योग्य हूँ, मेरा हर सपना सच हो रहा है, तो ब्रह्मांड भी वैसी ही परिस्थितियां आपके जीवन में भेजेगा। यही है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आइए जानते हैं रात क्यों सबसे सही समय है। अब सवाल आता है, दिन में भी तो हम एफर्मेशंस बोल सकते हैं, तो फिर रात को ही क्यों? उत्तर है, दिन में आपका मन व्यस्त होता है, संदेह करता है, सोचता है क्या ये सच में होगा। लेकिन रात को, जब आप सोने की तैयारी में होते हैं, आपका मन शांत हो चुका होता है और अवचेतन मन हर बात को बिना सवाल किए सच मान लेता है। यही कारण है कि रात का समय आपके सपनों को बीज की तरह बोने का सबसे उपयुक्त समय है। मान लीजिए आप एक बगीचे में हैं, आपके हाथ में बीज है। दिन में अगर आप बीज बोएंगे तो शोरगुल, हवा, धूप और लोग उसे मिट्टी में दबने ही नहीं देंगे। लेकिन रात को सब शांत है, आपका बीज मिट्टी में दब जाएगा और धीरे धीरे अंकुरित होगा। बिल्कुल यही स्थिति आपकी सोच और रात की एफर्मेशंस की है। तो आज की रात, जब आप सोने जाएंगे, आपको केवल एक वाक्य अपने मन में बोलना है। आप जो चाहें, जो सपना देखें, उसे अपने मन की भाषा में बोलिए। उदाहरण के लिए, अगर आप नौकरी चाहते हैं, मेरे पास एक बेहतरीन नौकरी है। अगर आप बिजनेस में तरक्की चाहते हैं, मेरा बिजनेस हर दिन बढ़ रहा है। अगर आप प्यार चाहते हैं, मुझे सच्चा और पवित्र प्यार मिल रहा है। अगर आप सिर्फ शांति चाहते हैं, मेरा मन शांत है, स्थिर है, सुखी है। याद रखिए, आपको भविष्य की तरह नहीं बोलना है। आपको ऐसे बोलना है जैसे ये चीज आपके पास अभी है। केवल बोलना काफी नहीं है, आपको उस वाक्य पर विश्वास करना है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता पर विश्वास करता है, वैसे ही आपको अपने शब्दों पर विश्वास करना है। क्योंकि विश्वास ही वह ऊर्जा है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। एक गांव में एक किसान था। वह हर रात सोने से पहले एक ही बात दोहराता था, मेरा खेत हरा भरा है, मेरे अनाज की पैदावार सबसे अच्छी है। उसके आसपास के लोग हंसते थे, तेरे पास तो बीज भी नहीं है, खेत कैसे हरा भरा होगा। लेकिन किसान लगातार वही वाक्य दोहराता रहा। कुछ दिनों में उसके खेत में बारिश हुई, अनाज अंकुरित हुआ और फसल लहलहाने लगी। गांव वाले हैरान थे, क्योंकि उन्होंने केवल सूखी जमीन देखी थी, लेकिन किसान ने हर रात हरी भरी फसल देखी थी। यही है विश्वास और नाइट मैनिफेस्टेशन की शक्ति। आज की रात से आप भी यही कीजिए। सोने से पहले बिस्तर पर लेटते हुए आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन से कहिए, मैं योग्य हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मेरी जिंदगी खुशियों और सफलता से भरी है। धीरे धीरे इसे दोहराइए जब तक कि आप नींद में न चले जाएं। आपका अवचेतन मन इसे पकड़ लेगा और अगली सुबह से आप देखेंगे कि आपकी सोच और आपका दिन पहले से कहीं बेहतर हो गया है। दोस्तों, ये केवल शुरुआत है।
ये है नाइट मैनिफेस्टेशन टेक्निक का पहला कदम। आगे के भागों में हम और गहराई से समझेंगे कैसे विजुअलाइजेशन करनी है, कौन से एफर्मेशंस अलग अलग सपनों के लिए काम करते हैं और किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। लेकिन आज की रात आप केवल एक कदम उठाइए, सोने से पहले सही शब्द बोलिए और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजे खोलता है। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि रात का समय सबसे शक्तिशाली क्यों होता है। हमने समझा कि अवचेतन मन सोने के समय सबसे ज्यादा संवेदनशील सेंसिटिव होता है और वही आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। आज हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति, और एफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य को और गहराई से अपनाने के तरीके। जरा सोचिए, अगर आप रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने सपनों की तस्वीर अपने दिमाग में बनाते हैं, तो क्या होगा? अगर आप नौकरी चाहते हैं तो सोचिए कि आप ऑफिस में बैठे हैं, आपकी टेबल पर नाम की प्लेट लगी है, लोग आपको सम्मान से देख रहे हैं। अगर आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो सोचिए कि आपके पास नए ग्राहक आ रहे हैं, आपके ऑफिस में कामकाज बढ़ रहा है। अगर आप प्यार चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति आपको सच्चे दिल से चाहता है और आपके साथ मुस्कुरा रहा है। अगर आप सिर्फ शांति चाहते हैं तो अपने मन में एक झील का दृश्य लाइए जहां सब कुछ शांत है, पक्षियों की आवाज है और आप पूरी तरह सुकून में हैं। याद रखिए, दिमाग और हकीकत के बीच फर्क उतना बड़ा नहीं है जितना हम समझते हैं। जब आप बार बार कोई दृश्य अपने मन में लाते हैं तो दिमाग उसे सच मानने लगता है और यहीं से ब्रह्मांड उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपके दिमाग में वही न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं जैसे आप उसे सच में अनुभव कर रहे हों। यानी अगर आप बार बार खुद को सफल देखेंगे तो आपका दिमाग आपको वैसा ही बनाने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि खिलाड़ी प्लेयर्स किसी मैच से पहले मानसिक अभ्यास करते हैं। गायक सिंगर्स मंच पर गाने से पहले अपने दिमाग में खुद को गाते हुए महसूस करते हैं और सफल लोग सोने से पहले अपने सपनों को अपने मन में बार बार जीते हैं। पिछले भाग में हमने कुछ एफर्मेशंस देखे थे, अब चलिए उन्हें अलग अलग लक्ष्यों के लिए और विस्तार से समझते हैं। नौकरी और करियर के लिए एफर्मेशंस। मेरे पास एक बेहतरीन नौकरी है, मेरा काम सबको पसंद आता है, मैं अपने करियर में लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। बिजनेस और धन के लिए एफर्मेशंस। मेरा बिजनेस हर दिन बढ़ रहा है, धन मेरे जीवन में सहज रूप से आ रहा है, मैं समृद्धि का स्रोत हूँ। रिश्तों और प्यार के लिए एफर्मेशंस। मैं योग्य हूँ सच्चे प्यार का, मेरे रिश्ते विश्वास और सम्मान से भरे हैं, मुझे हर जगह सकारात्मक लोग मिलते हैं। मानसिक शांति और आत्मविश्वास के लिए एफर्मेशंस। मेरा मन पूरी तरह शांत है, मैं आत्मविश्वासी और मजबूत हूँ, हर परिस्थिति में मैं सुकून और स्थिरता बनाए रखता हूँ। एफर्मेशंस केवल पढ़ने के लिए नहीं हैं, इनका असर तभी होता है जब आप इन्हें महसूस करते हैं। पहला तरीका, धीरे धीरे मन ही मन दोहराइए। दूसरा तरीका, आंखें बंद करके अपने सपनों की तस्वीर के साथ मिलाइए। तीसरा तरीका, नींद में जाते जाते इन्हें बार बार बोलिए ताकि आपका अवचेतन उन्हें पकड़ ले। मान लीजिए आप धन आकर्षित करना चाहते हैं तो रात को सोते समय आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अपने मन में सोचिए आपके हाथ में ढेर सारे नोट हैं, बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे बोलिए, धन सहज रूप से मेरी जिंदगी में आ रहा है, मैं समृद्ध हूँ। इसे तब तक दोहराइए जब तक आप नींद में न चले जाएं। बहुत से लोग पूछते हैं कितने दिनों में असर दिखेगा। दोस्तों, इसका उत्तर है यह आपके विश्वास और धैर्य पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को कुछ ही दिनों में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगते हैं, किसी को हफ्तों या महीनों लग सकते हैं, लेकिन याद रखिए जैसे एक बीज बोने के बाद पौधा तुरंत बड़ा नहीं होता, वैसे ही आपके एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन तुरंत नतीजे नहीं देंगे। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं और रोज रात को इसे अपनाते हैं तो आपके सपने धीरे धीरे सच होने लगेंगे। एक लड़की थी राधिका, वह नौकरी पाना चाहती थी लेकिन बार बार रिजेक्ट हो रही थी। हर रात वह दुखी होकर सो जाती थी।
एक दिन किसी ने उसे एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन के बारे में बताया। उसने सोने से पहले अपने मन में यह वाक्य बोलना शुरू किया, मेरे पास एक बेहतरीन नौकरी है, मेरा इंटरव्यू सफल हुआ है। वह नींद में जाते जाते खुद को एक अच्छी कंपनी में काम करते हुए देखती। शुरुआत में उसे ये सब अजीब लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। वह इंटरव्यू देने गई और वहां इतना आत्मविश्वास दिखाया कि कंपनी ने उसे तुरंत चुन लिया। राधिका ने महसूस किया, असली बदलाव बाहर नहीं, पहले भीतर होता है। दोस्तों, आज की रात मैं आपको एक आसान लेकिन शक्तिशाली अभ्यास दूंगा। स्टेप 1, सोने से पहले अपने मन में एक सपना चुनिए। स्टेप 2, आंखें बंद करके उसकी कल्पना कीजिए। स्टेप 3, अपने दिल से वह एफर्मेशन बोलिए, जैसे मेरा सपना अब पूरा हो चुका है। स्टेप 4, नींद में जाते जाते यही विचार अपने मन में रखिए। याद रखिए, आप ब्रह्मांड को आदेश नहीं दे रहे, आप सिर्फ उसे बता रहे हैं कि आपका सपना पहले ही सच हो चुका है। आज हमने समझा विजुअलाइजेशन की शक्ति, एफर्मेशंस को सही तरह से बोलने का तरीका और विश्वास और धैर्य की महत्ता। दोस्तों, नाइट मैनिफेस्टेशन टेक्निक कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, और अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो यह प्रक्रिया आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। पिछले भाग में हमने सीखा कि कल्पना, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस किस तरह हमारे सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। आज हम एक और गहरे विषय पर चलेंगे, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की शक्ति, नींद से पहले की शांत अवस्था और सपनों को आकर्षित करने का सही भाव, इमोशन। दोस्तों, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वे सिर्फ उसी चीज पर ध्यान देते हैं जो उनके पास नहीं है। उन्हें धन चाहिए तो वे सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। उन्हें प्यार चाहिए तो वे सोचते हैं मेरे जीवन में अकेलापन है। उन्हें शांति चाहिए तो वे सोचते हैं मेरे मन में तनाव है। याद रखिए, ब्रह्मांड वही बढ़ाता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। अगर आप कमी पर ध्यान देंगे तो कमी बढ़ेगी। अगर आप कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे तो समृद्धि, अबंडेंस बढ़ेगी। सोने से पहले 2 मिनट ये कीजिए, अपने दिन को याद कीजिए, कम से कम 3 चीजें गिनाइए जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे आज मुझे अच्छा भोजन मिला, आज मेरे परिवार ने मुझे प्यार दिया, आज मैं स्वस्थ रहा। जब आप इन छोटे छोटे पलों के लिए आभारी होते हैं तो आपका मन कमी से हटकर समृद्धि पर केंद्रित हो जाता है। यही बदलता है आपका कंपन, वाइब्रेशन। एक व्यक्ति था अमित, वह हमेशा शिकायत करता था मेरे पास पैसे नहीं है, लोग मुझे नहीं समझते, मेरी जिंदगी खराब है। नतीजा, उसकी जिंदगी वैसी ही बनी रही। एक दिन उसने ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना शुरू किया। रात को सोने से पहले वह 5 बातें लिखता जिनके लिए वह आभारी था। धीरे धीरे उसका ध्यान कमी से हटकर सकारात्मकता पर आने लगा। कुछ महीनों बाद उसके रिश्ते सुधरे, काम में तरक्की हुई और जीवन में नया उत्साह आया। उसने समझा कृतज्ञता ही समृद्धि की कुंजी है। दोस्तों, सोने से ठीक पहले का समय सबसे कीमती होता है, क्योंकि उस वक्त आपका मस्तिष्क बीटा से अल्फा और थीटा तरंगों, ब्रेन वेव्स में जाता है। यानी आपका दिमाग धीरे धीरे सपनों और अवचेतन के द्वार में प्रवेश करता है। इसी समय आपके एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन सबसे गहराई से असर डालते हैं। यही वह पल है जब आपके विचार सीधे अवचेतन मन में पहुंचते हैं। इसलिए सोने से पहले मोबाइल या टीवी देखने की बजाय अपना ध्यान शांति, कृतज्ञता और सकारात्मक कल्पना पर लगाएं। दोस्तों, सिर्फ सोचने से मैनिफेस्टेशन नहीं होता, असली चाबी है भावना, इमोशन। अगर आप सिर्फ बोलेंगे मैं अमीर हूँ लेकिन भीतर से सोचेंगे नहीं ये झूठ है, तो असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस वाक्य को बोलते समय खुशी, उत्साह और संतोष महसूस करेंगे तो वही भावना आपके सपनों को आकर्षित करेगी। आज रात सोने से पहले ये कीजिए, आंखें बंद करें, अपने सपने को एक मूवी की तरह देखिए। जैसे अगर आपको कार चाहिए तो खुद को कार चलाते देखिए, अगर नौकरी चाहिए तो खुद को ऑफिस में काम करते देखिए। अब सिर्फ दृश्य न देखें बल्कि उसे महसूस करें। कार चलाते हुए हवा का झोंका महसूस कीजिए, ऑफिस में तालियों की गूंज सुनिए,
परिवार के चेहरे पर मुस्कान देखिए। याद रखिए, भावना ही असली चुंबक है। एक गरीब लड़का था, सुरेश। वह अक्सर रात को अपने टूटे फूटे घर में सोता और सोचता, काश मेरे पास बड़ा घर होता। शुरुआत में वह दुखी रहता, लेकिन धीरे धीरे उसने विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड का अभ्यास शुरू किया। सोने से पहले वह खुद को एक सुंदर घर में देखता। वह कल्पना करता कि उसके घर में मेहमान आ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और दीवारों पर रंग बिरंगी तस्वीरें हैं। वह इन दृश्यों को खुशी और विश्वास के साथ महसूस करता। कुछ सालों बाद उसने मेहनत और अवसरों के सहारे सच में घर बना लिया। उसने कहा, दोस्तों, कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन याद रखो, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, सूरज फिर उगता है। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, तुम्हारा विश्वास और हिम्मत उससे हमेशा बड़ी होती है। हार मत मानो, तुम्हारी जीत बस एक और कोशिश दूर है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।